इस दुनिया का चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, जब भी वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा वे अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर अपने आने वाले पति के बारे में ज़्यादातर सोचने लगती हैं। वो सोचती हैं कि मेरा राजकुमार लाखों में एक हो, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे। इसी तरह से आज की घटना में भी एक लड़की सोचती है और शादी से पहले एक लड़के के साथ वो बातचीतों में हो जाती है। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है कुछ ऐसा कि वो शादी तो नहीं कर पाते और ये लड़की सदा सदा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। दोस्तों, क्या वजह थी जो एक लड़की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो एक बार वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई, और इसी का एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है सांडीला थाना क्षेत्र, और इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है इमिलिया गांव। ये इमिलिया गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर हरिराम गुप्ता नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी की कुछ दिन पहले ही मौत हो जाती है। इसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े वाला बेटा वेद प्रकाश और उससे छोटा ज्ञान प्रकाश, और तीसरे वाले होता है उसका नाम सर्वेश होता है, और चौथी लड़की होती है जिसका नाम वैष्णवी होता है। उम्र 18 साल होती है। जो वेद प्रकाश और ज्ञान प्रकाश होते हैं ये किराने की दुकान चलाया करते हैं। सर्वेश होता है उसके पास एक पिकअप होती है और पिकअप से ही वो अपना कामकाज किया करता है। धीरे धीरे इनका घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है, और जो वैष्णवी होती है वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। उसे लगने लगता है कि अब मुझे अच्छा सा राजकुमार मिले, जिससे कि मैं उसके साथ पूरे जीवन भर खुश रह पाऊं। उसके बाद पड़ोस के ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गोविंदा होता है, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात भी इस तरह से हो जाती है कि एक दूसरे के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन गोविंदा को पता चलता है कि वैष्णवी के पास तो फोन ही नहीं है। फिर गोविंदा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक फोन देना चाहता हूँ। इस पर वैष्णवी कहती है कि मुझे छोटा सा कीपैड वाला फोन देना, क्योंकि जिसे मैं आराम से छुपा सकूं, मैं घर वालों के सामने तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद कीपैड वाला फोन इसे दे दिया जाता है, और लगातार ही कीपैड वाले फोन से ये वैष्णवी के साथ बातचीत करता रहता है। जो गोविंदा होता है वो अफसर टोला गांव का रहने वाला होता है। इसके पिता का नाम संदीप सिंह होता है, और इनके परिवार में इसका एक छोटा भाई भी होता है और एक छोटी बहन भी होती है। घर परिवार इनका भी ठीक ठाक चल रहा होता है। ज़्यादा पैसे वाले होते नहीं, गारमेंट की दुकान पर ये जॉब किया करता है। 2 जनवरी 2019 के दोपहर के करीब 3 बजे का वाक्य होता है, जब गोविंदा अपने घर पर आता है और मायूस सा होकर घर के अंदर बैठ जाता है। इसकी माँ भी इससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, इसकी बहन भी पूछताछ करती है, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बताता और 5 बजे घर से निकल जाता है। और निकलने के बाद पूरी रात भर कहीं से भी इसका कोई अता पता नहीं लगता। इसका पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद इसको फ़ोन करता है, इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। चारों तरफ फ़ोन किए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी इसका कोई अता पता नहीं लगता। अब पिता बहुत ज़्यादा परेशान तो होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाकर वो किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता। उसके बाद मामला चलते चलते 2 दिन और बीत जाते हैं। 4 जनवरी 2019 आ जाता है, और 4 जनवरी 2019 को सीतापुर जिले के संगना थाने के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, और उस डेड बॉडी को आसपास के लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी उसकी शनाख्त नहीं कर पाता। उसके बाद उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों पर भेजे जाते हैं। 4 जनवरी 2019 को एक फोटो आकाश के व्हाट्सएप पर आता है। आकाश जब इस फोटो को देखता है तो देखकर एक बार के लिए बहुत तेजी के साथ चीखने लगता है, क्योंकि आकाश गोविंदा का छोटा भाई होता है और वो फोटो किसी और का नहीं, गोविंदा का होता है। उसके बाद आकाश अपने पिता संदीप सिंह को बताता है। संदीप सिंह और आकाश नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं, और संडीला थाने में पहुंचने के बाद पुलिस को पूरा वाक्य बताया जाता है। तो संडीला थाने की पुलिस उनसे कहती है कि तुम संगना थाने में जाओ और वहां जाकर पहले डेड बॉडी को बरामद करो। उसके बाद पिता अपने पूरे परिवार के साथ संगना थाने में पहुंच जाता है, और जब डेड बॉडी को देखता है बहुत ही तेजी के साथ चीख चीख कर रोने लगता है। उसके
डेड बॉडी परिवार को सुपुर्द कर दी जाती। जो पिता होता है संडीला थाने में पहुंचते हैं और अपने बेटे की मौत के बारे में उनको पूरी जानकारी देते हैं। पुलिस भी यहाँ पर अपने कामकाज में लग जाती है। सबसे पहले घर वालों से पूछा जाता है तो घर के अंदर सभी कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन इस लड़के गोविंदा की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम सोनम होता है। वो कहती है कि मेरा भाई एक लड़की से प्यार करता था जो इमलिया बाग गांव की लड़की होती है जिसका नाम वैष्णवी होता है, उसके साथ प्यार प्रसंग में था। हमारे पड़ोस में ही ये गांव है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए इमलिया गांव में पहुंचती है और वहां जाकर वैष्णवी के बारे में पता किया जाता है। तो वैष्णवी हरिराम गुप्ता की बेटी होती है। फिर हरिराम गुप्ता को अपने पास बिठाकर उससे पूछताछ करने लगती है। तो हरिराम गुप्ता कहता है कि हमारे पास तो गोविंदा आया ही नहीं, लेकिन गोविंदा की जब लास्ट लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है गोविंदा इनके घर पर ही था। उसके बाद पुलिस अपनी शक्ति के साथ हरिराम गुप्ता से पूछताछ करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। हरिराम गुप्ता बताता है कि साहब, मेरी बेटी के साथ में ये लड़का प्यार प्रसंग करने लगा, हमें पता नहीं था, काफी दिन से इनका प्यार प्रसंग चल रहा था। इस लड़के ने हमारी लड़की को फोन भी दिया था। उसके बाद धीरे धीरे इनका काम चलता रहता है, लेकिन एक दिन मैं अपनी बेटी को बातचीत करते हुए पकड़ लेता हूं और इसके फोन को छीनकर फोन को तोड़ देता हूं। 2 जनवरी 2019 का वाक्य होता है। इधर जो गोविंदा होता है उसे लगता है कि शायद अब वैष्णवी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। गोविंदा बिना कुछ देरी किए हुए इनके घर पर पहुंच जाता है। वहां पर हरिराम गुप्ता होता है, इसके तीनों बेटे होते हैं। जब इसे समझाने का यत्न करते हैं तो यहाँ पर गोविंदा उनसे कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, या तो आप राजी राजी मेरे साथ इसकी शादी कर दो, नहीं तो मैं इसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। इधर हरिराम गुप्ता को अब लगने लगता है कि कहीं तेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए फिर ये एक कदम उठाते हैं और इसे जिंदे को ही एक बोरी के अंदर भर देते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है सर्विस की पिकअप निकाली जाती है। तीनों बेटे और पिता उस पिकअप में बैठ जाते हैं और उसे लेकर यहाँ से दूसरे जिले में पहुंच जाते हैं। सीतापुर जिले के संगना थाने के इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एक सुनसान जगह पर इसको निकाल कर वहां से नीचे फेंका जाता है और साथ में ही एक तेजधार हथियार लेकर जाते हैं और तेजधार हथियार इसके ऊपर चला दिया जाता है, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो वहां से चुपचाप अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। बाद पुलिस पिता की ही तहरीर पर उसके 3 बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है और यहाँ पर जो वैष्णवी होती है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि वैष्णवी भी वहाँ पर खड़ा होकर सारा वाकया देख रही थी, उसने भी कोई विरोध नहीं किया था। फिलहाल के लिए इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो पिता और भाइयों ने किया, क्या उचित था या अनुचित था? अनुचित थे। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,